आपको ये तरीके याद रखने सॉल्व करने वाले। एमसीक्यू का मतलब है सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा ना कुछ तो। यहाँ पे आके अटक जाओगे कि ये तो किसी की वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मुश्किल बस आप उसको बना देते हो। स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। शुरू तो स्टार्ट तो करनी पड़ेगा, स्टार्ट तो करनी पड़ेगा, बिना स्टार्ट की तो काम चलेगा। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, मेरे चैनल पे आपने पीछे देखा होगा, मैंने एक चैप्टर क्लास 10 से शुरू किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसके अंदर हम लोगों ने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से लेकर डिटेल में बताई थी। एक्सरसाइज 8.1 विद एग्जांपल सारे कवर हमने कर लिए थे। आज इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने वाले हैं, और इसकी जो बेसिक डिटेल है पहले तो वो बात करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन विद ब्रीफ करने वाले हैं, विद एग्जांपल्स ही करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और इसको भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पिछली वीडियोस में दिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज 8.2 और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। याद करें बच्चों, हमने पिछली वीडियो के अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या पढ़े थे हम लोगों ने, एक बार मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। याद करो, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था साइन। ये जो साइन था ये क्या था, रेशियो था। किसका रेशियो था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। कैसे याद करना था, उसकी ट्रिक बताई थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ये ट्रिक बताई थी। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लूंगा तो वो क्या बनता है, साइन बनेगा। अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लेता हूं तो वो कोस बनता है, और अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेता हूं तो वो क्या बनता था, उस रेशियो को हम बोलते थे टेंजेंट, टेंजेंट बोलते थे। अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, P बाई एच की जगह पर अगर H बाई पी ले लूं तो वो बनता था कोसिकेंट। H बाई पी क्या बनेगा, कोसिकेंट बनेगा। अगर मैं इसका उल्टा कर लूं, H बाई बी कर लूं तो ये रेशियो बनेगा, इसका नाम था सीकेंट। और अगर मैं B और P का रेशियो ले लूं तो वो बन रहा था हमारा कोट, बन रहा था B अपॉन में P। ये तो रेशियो के नाम थे, पर मैंने ये भी बताया था कि जो ये रेशियोज होते हैं या जो ये परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, दे आर एंगल डिपेंडेंट। एंगल के अकॉर्डिंग मुझे परपेंडिकुलर और बेस चेंज करना पड़ सकता है। तो मेरा एंगल जो भी होगा, तो हमने यहां नाम रखा यहां पर साइन थीटा, कि जो भी एंगल होगा इसके अकॉर्डिंग P और B जो रहेगा उसके हिसाब से मैंने एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया। एक वेरिएबल है थीटा, वो कोई सा भी ट्रायंगल का एंगल हो सकता है 90 को छोड़कर। कॉस थीटा ले लिया, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। ये रेशियो तो सिर्फ नाम थे, साइन, कोस, टेंजेंट, ये तो सिर्फ रेशियो के नाम है। पर ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा मेरा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, इसलिए एंगल लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो है उसमें हम इस एंगल की अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू रख दें, वैल्यू मतलब क्या रख दें, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 डिग्री रख दिया। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 पर कितनी वैल्यू होती है। सिमिलरली एक 30 पे हमें याद रखना पड़ेगा, एक हमें 45 पे याद रखना पड़ेगा, एक 60 पे याद रखना पड़ेगा और एक 90 पे भी याद रखना पड़ेगा। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, याद करने का तरीका समझ लो। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ पहली पहली लाइन आपको लर्न करनी है, सिर्फ पहली पहली लाइन। बाकी पहली लाइन से ही सारे आंसर्स आपके निकल जाएंगे। कैसे, जैसे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2।
साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब ये वैल्यू कहां से आई, कैसे आई, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो पेपर में सिलेबस में ऐसा नहीं है कि वो पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते। इसलिए मैं चाहे तो इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पता लग पाएगा ये कहां से आया, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको बस एक लाइन लर्न करनी है। साइन 0 पे 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा। एक लाइन याद करनी है, आगे वाला 0 पीछे वाला 1। ठीक है, 3 याद करनी है बस बीच की, 1/2, 1/√2, √3/2। अगर मैं बोलूं कि cos की वैल्यू निकालो, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, तो इस लाइन को आपने रिवर्स करना है, यानी cos 0 उतना ही होगा जितना sin 90 था, तो ये 1 कहां पे लिख दूंगा मैं, आगे। फिर ये लिख दूंगा √3/2, फिर मैं लिख दूंगा 1/√2, फिर लिख देंगे 1/2 और फिर क्या लिख देंगे, 0। यानी जो जो वैल्यूज मैंने ऊपर लिखी है उनको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। याद कैसे करोगे, जो साइन 30 है वही cos 60 है, जो साइन 30 है वही cos 60 है, जो साइन 60 है वही cos 30 है, वही cos 30 है, और ये तो वैल्यू दोनों की सेम है। याद रहेगा, एक लाइन लर्न करनी है, उसका उल्टा लिखना है आपने। फिर उसके बाद टेंजेंट याद करो, मैंने टेंजेंट के लिए एक फॉर्मूला और बताया था। टेंजेंट जो टेंजेंट था वो टेंजेंट मैंने बोला था कि टेंजेंट को मैं साइन बाय कोस भी लिख सकता हूं। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस। तो अगर टेंजेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं तो टेंजेंट 0 क्या बनेगा, टेंजेंट 0 क्या बनेगा, तो वो साइन 0 और कोस 0 का डिवाइड ही बनेगा। तो जो भी साइन 0 की वैल्यू है, जो भी कोस 0 की वैल्यू है, उन दोनों को मैं कर देता हूं डिवाइड। ऐसे ही साइन 30 को कोस 30 से डिवाइड कर दूंगा, साइन 45 को कोस 45 से, साइन 60 को कोस 60 से, साइन 90 को कोस 90 से डिवाइड कर दूंगा, तो टेंजेंट की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो मुझे करना क्या है, इनको डिवाइड ही तो करना है। अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे √2 से √2 डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कट कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा। और अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, इसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड। जिसके भी नीचे डिवाइड में 0 आ जाता है तो वो हमें पता नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो साइन समझ में आ गया, बस एक साइन वाली लर्न याद करनी है, कॉस वाले में आपने क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, और टेंजेंट वाले में दोनों को डिवाइड करना है। आगे वैल्यू, अब बाकी में कैसे करेंगे, ये कैसे निकालेंगे। ये जो कोसिकेंड था, मैंने बोला था जो कोसिकेंड है वो किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। कोसिकेंड किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो कोसिकेंड की जो वैल्यू आएंगी वो साइन की वैल्यू का क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल, अब 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0/1। 0 को क्या लिख सकता हूं, 0/1। उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फिर से बोल रहा हूं, कोसिकेंड जो है वो साइन की वैल्यू का उल्टा है। तो साइन 0 0 होता है, तो 0 का उल्टा, 0 को लिख सकता हूं 0/1, उल्टा बन जाएगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। कोसिकेंड हो गया। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का रेसिप्रोकल था। तो जो कॉस की वैल्यू है उन सब का क्या कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 रहेगा, इसका रेसिप्रोकल √2 रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2 ही रहेगा, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, उसका रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आ जाता है कोट पे। कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है।
तो जो भी टेंजेंट की वैल्यू है उनका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। जीरो का रेसिप्रोकल वही नॉट डिफाइंड, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आएगा। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो। जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो। इस तरह से बच्चों आपको ये टेबल तो याद करनी पड़ेगी। टेबल में से मैंने बोला सिर्फ एक लाइन लर्न करो, इस लाइन से ही आपने सारा कुछ निकालना है। ठीक है, ठीक है जी। ये बस बात ध्यान रखना है कि sin 30 की वही वैल्यू है जो cos 60 की, ठीक है ना, और जो sin 60 है वही cos मेरा 30 है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो याद अपने आप हो जाएगी, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा कैसे याद करना है। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग इसको अपने क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व कर सके। मैंने पहले भी कहा है कि ये आए कहां से, 1 ही क्यों लिया, √3 क्यों लिया, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा फिलहाल के लिए, पर वो पेपर में पूछते नहीं है, इसलिए आपको टेबल लर्न करनी है, वो बता दूंगा वो आया कैसे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। अब आता है मेरे पास एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब है कि आपको इसको बस सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू पुट करो तो सॉल्व कर दो, सिंपल है। पहले वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, sin 60 cos 30, अब बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस sin 30 cos 60, इसको सॉल्व करना है तो वैल्यू पुट कर ले। sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, cos 30, अब cos 30 उतना ही था जितना sin 60 था, ये क्रॉस याद रखना, क्रॉस, जो sin 60 है वही cos 30 है, तो अगर sin 60 √3/2 है तो cos 30 भी कितना होता है, √3/2, प्लस sin 30 होता है 1/2, sin 30 1/2, तो cos 60 भी कितना होगा, 1/2, क्रॉस याद रखना है, sin 30 cos 60, sin 60 cos 30, ठीक है। तो sin 30 1/2, cos 60 भी क्या रहेगा, 1/2, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 2 2 बन गया 4, 1 1 1, 2 2 4, एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वालों को डायरेक्ट प्लस कर सकता हूं, 3 और 1 4, 4/4 कितना आ गया, 1, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर, ठीक है, सिंपल। फटाफट इस क्वेश्चन को उतारें, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं, बस वैल्यू ही पुट करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये वैल्यू दे रखी है, आपको इनकी एक एक करके वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब यहां पे लिखा हुआ है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, याद करो पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था, ये स्क्वायर का मतलब होता है जो भी टेंजेंट 45 की वैल्यू आएगी उस सारे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। टेंजेंट 45 होता है 1 और स्क्वायर है तो यहां पे क्या लिख दोगे, स्क्वायर, जो भी टेंजेंट 45 की वैल्यू है उसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। सेम यहां पर, यहां भी बीच में cos स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी cos 30 की जो भी वैल्यू है उस सारे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब cos 30 उतना ही था जितना sin 60 था, sin 60 कितना था, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। sin 60 होता है √3/2, और ये स्क्वायर लगा है तो यहां पे भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। बस इसको सॉल्व भी तो करना है, कर लेते हैं सॉल्व। 2 ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर 1, ये √3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4,
ये प्लस का 3/4 बन गया, ये माइनस का 3/4 हो गया, तो कैंसिल हो गया, 2 1 आ गया 2, यही हमारा आंसर भी आ गया, यही आंसर आ गया। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, अगर स्क्वायर दिया है तो जो भी वैल्यू होगी उसका मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब ये थर्ड और फोर्थ जो है ये थोड़े से लेंथी हैं, इनको लास्ट में देखेंगे क्योंकि थोड़ा फ्लो बन जाएगा ना तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, इनको मैं बाद में ही करवा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, पहले मैं फिफ्थ और सिक्स पार्ट पे आता हूँ। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं पहले, बाद में कर लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के लास्ट में करवा दूंगा। चलिए, क्या लिखा है जी फिफ्थ पार्ट के अंदर, बिल्कुल सेम ही है। इन्होंने बोला है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, डिवाइड में दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये दे रखा है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। करें, देखें कैसे करेंगे पुट। ये 5 ऐसे का ऐसे ही, cos 60, cos 60 उतना ही होगा जितना sin 30 है। sin 30 कितना होता है 1/2, तो cos 60 बनेगा 1/2, और यहां स्क्वायर है तो आप भी क्या लिखोगे स्क्वायर, प्लस 4 लिखा, सीकेंड 30। अब बताओ मुझे सीकेंड 30 किसका उल्टा होता है, cos का, cos का उल्टा होता है, और cos 30 कितना होता है जितना sin 60 होता है। sin 60 कितना होता है √3/2, तो cos 30 भी क्या बन जाएगा √3/2, उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 2/√3, तो यहां पे बन जाएगा 2/√3 और इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, याद करने का तरीका है, ये सोचा करो सीकेंड 30 किसका उल्टा बनेगा cos 30 का, cos 30 उतना ही होता है जितना sin 60 होता है, sin 60 √3/2, तो ये भी √3/2, उल्टा क्या बन जाएगा 2/√3। ठीक, टेंजेंट 45 होता है 1, और मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाई साइन 30 कितना होता है साइन 30 1/2, और स्क्वायर है तो लिख दिया स्क्वायर, प्लस cos 30 √3/2, और इसका भी लिख देंगे स्क्वायर। बस सॉल्व करेंगे, इसको कर लेते हैं। ये स्क्वायर ओपन करेंगे पहले, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 4 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। ठीक है जी, आ जाते हैं ऊपर, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या कर दिया मैंने 4 स्क्वायर क्यों लिख दिया यहाँ पर, स्क्वायर तो नहीं आएगा, जब हमने स्क्वायर कर ही दिया तो फिर क्यों आएगा। चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये तो बन गया 5/4 प्लस में आ गया 16/3, 4 4 16/3 माइनस का 1, और नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, 3 + 1 कितना बन गया 4, और 4/4 कितना बन जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये नीचे वाला 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसका मतलब मुझे बस इसको सोल्व करना है, 5/4 16/3 और -1, बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 के टेबल में 12 कितने पे आएगा 3 पे, 5 3 15, 3 के टेबल में 12 कितने पे आएगा 4 पे, 16 4 64, 1 के टेबल में 12 कितने पे आएगा 12 पे, 12 1 12, कर लेते हैं। ये दोनों प्लस के हैं तो बन गया 79 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, माइनस करेंगे 67 डिवाइड बाई 12, आंसर आ गया 67 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखना है, नहीं है स्क्वायर तो स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं है। तो इन सब का पहले स्क्वायर ओपन कर लिया, नीचे वाले का भी स्क्वायर ओपन कर लिया। अब नीचे तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा, ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर ही सकते हो, 1 + 3 आ गया 4, 4/4 कितना होता है 1, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसका एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, चलें आगे। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, आगे बढ़ता हूं। दो पार्ट रह गए इसके, थर्ड और फोर्थ रह गया, वो कोई बात नहीं, वो लास्ट में करवाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे ना, किसकी वैल्यू क्या है किसकी वैल्यू नहीं है, वो बाद में आगे देखेंगे, आगे जरूर करवा दूंगा, लास्ट में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी आपको क्या करना है, ऑप्शन चूज करने हैं कि आंसर कौन सा आएगा, और जो भी आएगा उसका आंसर क्यों आया, तो आपको वो बताना है। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मेरे पास लिखा हुआ है 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट करके देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। चलो कोई बात नहीं, 2 ऐसे का ऐसी, टेंजेंट 30, अब टेंजेंट 30 जो है वो किसके इक्वल बनेगा, किसके इक्वल बनेगा, साइन 30 बाय कोस 30, साइन 30 बाय कोस 30। साइन 30 कितना था 1/2, cos 30 कितना था √3/2, तो ये नीचे वाले 2 से नीचे वाले 2 कट गया, तो टेंजेंट 30 कितना आ जाएगा 1/√3 आएगा। या तो वैल्यू टेबल याद करो, नहीं तो फिर ये तरीके याद करने पड़ेंगे। तो मैंने आ गया 1/√3 लिख ली वैल्यू। नीचे भी क्या लिख लेंगे 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, और इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इसमें बोला नहीं था इसमें बोल रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 1 सा तो बन गया 2, नीचे आ गया √3, इसके नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, अब यहां लिख देता हूं 2 डिवाइड बाई √3, नीचे नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और मैंने कई बार पहले बता रखा बिना एलसीएम लिए ट्राई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 3 1 जा कितना बनेगा 3, 3 में 1 ऐड कर दो 4, यानी नीचे बन जाएगा 4/3। 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड कर दोगे 4, माइनस आएगा तो माइनस कर देना, प्लस आए तो प्लस कर देना। ठीक है, अब जो चीज यहां पर डिवाइड में है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। ठीक है, 2 के टेबल में 1 पे, 2 के टेबल में 2 पे, तो यहां ऊपर तो आ गया 3, नीचे आ गया 2/√3। अब ये तो मेरे पास ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, ऑप्शन में तो साइन 60 कोस 60 टेंजेंट 60 साइन 30। अब ये वैल्यू जो है ये तो किसी की भी नहीं होती, किसी की भी नहीं वैल्यू होती है, तो मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। याद करो छोटी क्लास में आपको कई बार बताते हैं कि क्या मैं इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे मेरे पास क्या है 2/√3 है, ये 1/√3 से 1/√3 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा √3 और डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू तो होती है, सोचो ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की यही तो वैल्यू होती है, यानी आपका √3/2 जो आंसर आया वो किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है, और साइन 60 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपको ये तरीके याद रखने सॉल्व करने वाले, एमसीक्यू का मतलब है सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा ना कुछ तो। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पे आके अटक जाओगे कि ये तो किसी की वैल्यू है ही नहीं, तो यहां पे आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, 3 को मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर, ताकि नीचे वाले 1 से 1 कैंसिल हो जाए, √3 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, और ये वैल्यू होती है साइन 60 की, तो इसका आंसर आएगा साइन 60। ठीक है, ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी करके दिखाऊंगा, आगे बढ़ेंगे इसमें। ये क्लियर हो गया पक्का जी, चलो आगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें भी आपको चॉइस ही देखिए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। ये 1 ऐसे कैसे, टेंजेंट 45 होता है 1, और स्क्वायर लगाए तो आप भी स्क्वायर करोगे। सेम चीज नीचे 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का भी कर देंगे स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 1 में से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 0, तो ऊपर तो आ गया 0, नीचे आ गया 2, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा 0, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, सिंपल था ये तो। टेंजेंट 45 की वैल्यू ऊपर भी रखी, टेंजेंट 45 की वैल्यू नीचे भी रखी। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, चलें आगे। चल आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? थर्ड पार्ट में एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट में लिखा है कि ये जो लाइन है sin 2a और 2 sin a दोनों इक्वल कब होंगे? कब होंगे का मतलब a की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिसपे ये दोनों इक्वल हो जाएं। ये चार ऑप्शन इन्होंने दे रखे। a की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे ताकि ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएं। अब ये तो पुट ही करके देखना पड़ेगा, पुट करके ही देखना पड़ेगा। चलो पहले क्या करके देखता हूं मैं, 0 पुट करके देखता हूं क्या आता है। a की जगह पे क्या पुट करता हूं, 0 डिग्री, देखते हैं क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, sin 2 और a की जगह लिख दिया 0, तो 2 0 बन गया 0 और sin 0 होता है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ गया। अगर मैं राइट हैंड साइड में पुट करके देखता हूं तो ये 2 sin a की जगह क्या रखना है 0 डिग्री, और sin 0 कितना होता है 0 होता है, तो 2 0 क्या बन जाएगा 0। मतलब कि 0 पर ही ये दोनों आंसर मेरे क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आंसर मेरा a बन गया, आंसर मेरा क्या बन गया, a बन गया। 0 पर ही ये दोनों इक्वल आएंगे, आंसर दोनों के सेम आएंगे। आप एक और करके देख लो, चलो 30 पे भी रख के दिखा देता हूं क्या दिक्कत आती है उसमें, क्यों इक्वल नहीं आएंगे। अगर a की जगह पे मैं 30 पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बनेगी मेरे पास, 2 sin a था, सॉरी sin 2a था, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था sin 2a, तो a की जगह पे मैंने रखा 30, a की जगह पे मैंने रखा 30, तो ये तो बन गया sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। तो जब a की जगह मैंने 30 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गया √3/2। देखते हैं क्या राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐसे ही आएगा क्या। राइट हैंड साइड में लिखा था 2 sin a, और a की जगह पे मुझे क्या रखना है 30 रखना है, a की जगह पे मुझे क्या रखना है 30 रखना है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 कट गया, ये तो 1 आया, ये तो इक्वल नहीं आए, ये तो इक्वल नहीं आए। ऐसे आप 45 पुट करोगे तब भी इक्वल नहीं आएंगे, 60 पुट करोगे तब भी इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब आपका सही ऑप्शन क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कब होंगी, जब a कितना होगा मेरा 0 डिग्री होगा। ठीक है जी, चलो आगे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके देख ले। चलता हूं आगे अगले पार्ट पे। थर्ड पार्ट हो गया, आता है मेरे फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में जो किया था वैसा ही ये फोर्थ पार्ट में है, बस उसमें यहां प्लस था, इसमें ये माइनस है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। लिखा है जी 2 टेंजेंट 30 को डिवाइड करना है मुझे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 से। इसका मुझे टेंजेंट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। याद करो मैंने पिछले बताया था टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कैसे निकाल सकते हो, साइन 30 को अगर कोस 30 से डिवाइड कर दोगे तो टेंजेंट 30 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 और कोस 30 की वैल्यू है √3/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, ये 2 ऐसे कैसे, टेंजेंट 30 की जगह लिखा 1/√3। यही काम नीचे करना है, 1 माइनस टेंजेंट 30 की जगह लिखा 1/√3 और इसका मैंने लिख दिया स्क्वायर। स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया, नहीं था तो नहीं लिखा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 1 का कितना बन जाएगा 2, नीचे आ गया √3, इसके नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। अब बिना एलसीएम लिए सोल्व करने का तरीका बताया था। 3 1 का कितना बनेगा 3, 3 में से 1 माइनस कर दोगे 2, मतलब मेरे पास आ गया 2/√3, और नीचे जो आएगा 3 1 3, 3 माइनस 1 2, यानी बन जाएगा 2/3। अब नीचे वाली चीज को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये तो मेरे पास 3/√3 आ गया। और अगर आप टेबल देखोगे ये वैल्यू तो कहीं पे होती ही नहीं है, ये वैल्यू तो कहीं पे होती ही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, इस 3 को मैंने लिखा था √3 का स्क्वायर, तो यहां पे भी यही कर लूंगा, इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, नीचे √3 ऐसे का ऐसे, ये √3 से √3 कट गया, मेरे पास आ गया √3, और √3 तो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है √3, √3 वैल्यू होती है टेंजेंट 60 की, यानी आपका जो ऑप्शन सही आएगा वो टेंजेंट 60 डिग्री आएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ो, फटाफट देखें इसको। चल आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा एक एग्जांपल भी दे रखा है, उसको भी देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ टेंजेंट a प्लस बी, अब यहां a प्लस बी का मतलब ये पूरा एंगल a प्लस बी है, जैसे टेंजेंट थीटा टेंजेंट a, ये कह रहा है कि ये जो पूरा एंगल है वो a प्लस बी है,
टेंजेंट ए प्लस बी जो है वो √3 के इक्वल है, और ऐसे ही इन्होंने बोला है टेंजेंट ए माइनस बी वो 1/√3 के इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। इन्होंने बोला है कि जो ए प्लस बी है, जो ए प्लस बी एंगल है, ये जो ए प्लस बी एंगल है ये 0-90 के बीच में यानी एक्यूट एंगल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल में ही काम करते हैं, तो ये एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल ही है, ठीक है। ये बोला है और मुझे बोला फाइंड ए एंड बी, यानी क्वेश्चन में ये दे रखा है मुझे ए एंड बी निकालना है, ठीक है। ये बताइए जी टेंजेंट ए प्लस बी तो यहां ठीक है, ये चेक करो जो ये √3 है ये टेंजेंट की कौन सी वैल्यू पर √3 आता है, तो ये जो 3 रूट आता है ये टेंजेंट 60 पर आता है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया टेंजेंट 60। ऐसे यहां कर लेता हूं, ये 1/√3 कितने पे आता है टेंजेंट में, ये 1/√3 कितने पे आता है, ये आता है टेंजेंट 30 पर, ये आता है टेंजेंट 30 पर। अब ये दोनों टेंजेंट इक्वल कब होंगे, कब होंगे, जब दोनों के एंगल इक्वल होंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल कब होगी, जब एंगल जो रहेंगे दोनों के इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाली वैल्यू इक्वल कब होगी, जब दोनों के एंगल इक्वल होंगे, यानी a माइनस बी और इधर से 30 इक्वल होंगे, तब ये वैल्यूज इक्वल आएंगे। तो यहां से मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, a और b की वैल्यू निकालनी। तो एलिमिनेट कर लेता हूं, एक इक्वेशन को लिख लेता हूं ऊपर और एक इक्वेशन को लिख लेता हूं नीचे, ठीक है जी। इसको मैं ऐड कर दूं, ऐड करने जब ऐड करेंगे तो नीचों के साइन चेंज नहीं होते, तो मैं b से b काट सकता हूं। a और a बन गया 2a, 60 और 30 बन गया हमारे पास 90, तो a मेरे पास आ जाएगा 90/2 45। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। चलिए मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, 1 में पुट कर दिया। a की जगह 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, ये 45 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, और माइनस होके बन जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। इसका मतलब जो a एंगल आ गया वो आ गया 45 डिग्री और जो b आ गया वो आ गया 15 डिग्री। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू टेंजेंट में कितने पर है। अगर ये कोस होता तो मैं कोस में देखता, अगर ये साइन होता तो साइन में देखता, टेंजेंट है तो मैं किस में देखूंगा, टेंजेंट में ही देखूंगा। दो इक्वेशन बन जाएंगी और दोनों इक्वेशन से फिर हम एलिमिनेट करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, चलूं आगे, ठीक है। क्लियर, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। दोबारा बता देता हूं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये वैल्यू इक्वल इसकी दे रखी है। ये √3 देख लो कितने पर टेंजेंट में कितने पर आता है, तो मैंने देखा ये टेंजेंट 60 पे आता है। ये 1/√3 टेंजेंट में कितने पर आता है, ये टेंजेंट 30 पर आता है। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होगी, जब दोनों के एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यहां से मेरे पास दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करो, a निकल जाएगा, a की वैल्यू 1 में या 2 में पुट करो तो b निकल जाएगा, a आ गया 45, b आ गया 50, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल है, तो मैंने इसके साथ में ही रख दिया है एग्जांपल है सेम टू सेम। एग्जांपल नंबर 8 है ये। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और दूसरी जो वैल्यू दी है वो दे रखी है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और मुझे बोला a एंड b फाइंड करो, a एंड b फाइंड करो, ठीक है। अगर यहां साइन दिया है तो ये भी आपको साइन में ही ढूंढना पड़ेगा। याद करो 1/2 साइन के कितने डिग्री पर आता है, तो 1/2 आता है साइन 30 पर। कितने पर आता है, साइन 30 पर। यहां cos दिया है, अगर ये cos दिया है तो ये 1/2 भी मुझे cos में ढूंढना पड़ेगा। साइन में 1/2 तो 30 पे आता है और cos में 1/2 जो है वो 60 पर आता है, ये 60 पर आता है। अब यहां से अगर देखूंगा ये और ये वैल्यू इक्वल कब होंगी, जब दोनों के एंगल इक्वल होंगे। इसका एंगल a माइनस बी और इसका एंगल 30 इक्वल होगा, इक्वेशन 1 ले लिया। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके भी एंगल इक्वल होंगे, यानी इसका एंगल a प्लस बी और इसका एंगल 60 इक्वल होंगे, तभी तो इक्वल बनेगा। अब यहां से फिर दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को फिर से एलिमिनेट कर दो। एक इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं, एक इक्वेशन को नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं। अब इनको मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ऐड करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज कभी होते ही नहीं फिर तो ये प्लस का भी ये माइनस का भी कट जाएंगे। a और a बन गया 2a और 60 और 30 बन गया 90। a की वैल्यू आ गई 45, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। यही वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में जिस मर्जी में पुट कर दो। चलो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, आसान रहेगा। a की जगह लिखा 45, a की जगह लिखा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, और यहां से जो b आ गया वो आ गया 15 डिग्री। तो सेम आंसर आ गया जो पीछे आया था, मतलब एंगल a जो आ गया वो तो आ गया हमारा 45 डिग्री और जो b आ गया वो आ गया हमारा 15 डिग्री। यही हमारा आंसर, आंसर तो सेम आया जो पीछे में आया था।
बस ये ध्यान रखना, इसमें साइन था तो साइन में ढूंढना है, ये कोस था तो ये कोस में ढूंढना है। ठीक है, क्लियर? चले आगे, चले आगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चों इसका, आगे चलता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें ट्रू फॉल्स ही बताने हैं बस। तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब याद करो, हमने छोटी क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? वो ये था कि अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूं b प्लस सी से, तो a की मल्टीप्लाई b से भी होती थी और a की मल्टीप्लाई c से भी होती थी। याद है, कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। तो यहां पे भी वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि साइन को a से करूं साइन a, साइन को b से करूं साइन b, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे तो पुट करके देख लो, a की वैल्यू कोई एंगल रख के देख लो, चलो 30 रख के देख लेते हैं। b की वैल्यू चलो कुछ आप मान लो, चलो 30 रख के देख लो, इसको भी 60 रख लो, 30 रख लो, जो वैल्यू आप निकाल सको। देखिए क्या ये दोनों इक्वल आते हैं? अगर मैं साइन a प्लस बी निकालना चाहूंगा तो 30 में 30 ऐड करके देख लेते हैं। 30 30 कितना बन गया? 60, और ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई। अगर राइट हैंड साइड में निकाल के देखते हैं तो साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी, यानी साइन a की जगह मुझे रखना पड़ेगा 30 डिग्री, साइन b की जगह मुझे रखना पड़ेगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 और ये साइन 30 भी होता है 1/2, और जब इनको ऐड करोगे तो 1 आएगा। ये तो इक्वल आएगी नहीं, आएंगे भी नहीं। आगे 11 में जाके पढ़ोगे, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है साइन a cos b, cos a sin b। तो यानी ये जो चीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये साइन में नहीं चलती, क्योंकि साइन अपने आप में कुछ अलग से नहीं है, वो तो बस एक रेशियो का नाम दिया हुआ है, कोई अलग से टर्म नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके क्या आएगी बच्चों? फॉल्स आएगी। ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट क्या आएगी आपकी? फॉल्स आएगी। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं सेकंड पार्ट में, देखो क्या लिखा है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जो साइन थीटा है, थीटा का मतलब वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे साइन 0 कितना था? 0 था। साइन 30 कितना था? 1/2 था। साइन 45 जो था वो 1/√2 था। साइन 60 जो था वो √3/2 था, और साइन 90 जो था वो कितना था? 1 था। आप बताओ, जैसे जैसे मैं थीटा इंक्रीज कर रहा हूं, क्या ये वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है इंक्रीज। ये तो 0 था, ये 0.5 था, और ये लास्ट में कितना था? 1 था। तो ये वैल्यू बढ़ ही तो रही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। यस, इट इज ट्रू, ये ट्रू की बात है। ठीक है, अगले पार्ट में बोला है कि वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस। अब ये कह रहा है कि साइन थीटा भी इंक्रीज करता है और कोस थीटा भी इंक्रीज करता है। नहीं भाई, ये तो फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? याद करो, जब हम cos की वैल्यू पुट करते थे तो इसको उल्टा करके लिखते थे। तो 0 पे कितना आता था? 1, 30 पे कितना आता था? √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर कितना आता था? 0। तो ये वैल्यू 1 से कहां तक जा रही है? 0 तक जा रही है। ये वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। ये कह रहे हैं कि इंक्रीज करेगी। नहीं भाई, साइन में तो करेगी इंक्रीज, कॉस में इंक्रीज नहीं करती। कॉस में तो क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है मेरी? फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब मैं थीटा की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करूं, ये हमेशा इक्वल आते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब साइन थीटा और कोस थीटा को कह रहे हैं इक्वल होता है, तो इसका मतलब थीटा की जगह मैं कुछ भी रख के देख लूं। अगर मैं साइन 30 रख के देखूंगा तो वो तो आएगा 1/2, और अगर मैं कोस 30 पुट करूंगा तो वो कितना आएगा? √3/2। अब ये तो इक्वल नहीं है। ऐसे और कितनी सारी वैल्यूज पे इक्वल नहीं आते, सिर्फ एक पे इक्वल आते हैं, वो 45 पे आते हैं। साइन 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। उसमें तो ट्रू है, बाकी सब में ऐसा जरूरी नहीं कि सब में सेम होगा। ये स्टेटमेंट क्या रहेगी? फॉल्स। ठीक बात। चलिए लास्ट में क्या लिखा है, कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं इस A की जगह पर 0 रखता हूं, कहते हैं क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड आएगा। बिल्कुल सही बात है, नॉट डिफाइंड ही आएगा। कोट को याद करो, कोट को हम क्या लिखते थे? अगर कोट 0 निकालना है तो मैं इसको cos 0 को sin 0 से डिवाइड करूंगा। cos 0 तो होता है 1, sin 0 होता है 0, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, फिर फॉल्स है, और लास्ट का मेरे पास ट्रू। ठीक है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट रह गए थे, एक बार उनको देख लेते हैं। अब काफी वैल्यूज तो आपको याद हो भी गई होंगी और क्वेश्चन भी इजी लग रहे होंगे, तो अब बड़े आराम से वो क्वेश्चन आप 2 कर पाओगे। तो पहले उनको देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन के एक थर्ड पार्ट था और एक फोर्थ पार्ट, ये थे वो 2 पार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मुश्किल बस आप उसको बना देते हो।
स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, शुरू तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना स्टार्ट की तो काम चलेगा नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इसको इवेल्युएट करना था, cos 45 को डिवाइड करेंगे secant 30 प्लस कोसेकेंट 30 के साथ। चलो रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या क्या आता है। cos 45 बच्चों कितना था, 1/√2 था। secant 30, अब secant 30 किसका उल्टा है, cos 30 का, और cos 30 उतना ही था जितना sin 60 था। sin 60 √3/2, तो cos 30 भी √3/2। अगर ये √3/2 तो उसका उल्टा क्या बनेगा, 2/√3। तो इसकी जगह पे मैंने लिखा 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 उल्टा था sin 30 का, sin 30 था 1/2, तो उसका उल्टा बन जाएगा 2/1 या ओनली 2 भी लिख सकते हो। अब मैं नीचे वालों का ले लेता हूं LCM, नीचे वालों का ले लेते हैं LCM, LCM आ जाएगा √3, LCM आ जाएगा √3। जो LCM है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, अगर प्रोडक्ट LCM आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 2√3 आ जाएगा। अब ये 2 है, ये 2√3 है, ऐड तो नहीं कर सकते, ऐड तो नहीं कर सकते, तो जो चीज ये नीचे है सारी की सारी, इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं ऊपर लेके जाके रेसिप्रोकल, 1/√2 ऊपर है, नीचे वाली चीज को जब ऊपर लेके जाएंगे √3 आ गया ऊपर, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 + 2√3, यानी जो नीचे डिवाइड में था ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 नीचे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, 2 को √2 से करेंगे आएगा 2/2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से, तो 2 3 बन गया 6, ये 2 ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब वैसे तो आंसर यहां तक निकल गया, ठीक होना चाहिए, बट आपको पीछे आंसर अगर मैच करना है तो मुझे इस नीचे वाले का रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर मेरे पास ये आ गया है तो इसका मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी माइनस लेते हुए ऊपर भी मल्टीप्लाई और माइनस लेते हुए नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो माइनस लेके करना है, अगर माइनस होता है तो प्लस लेके करना है। ठीक है, चलो अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे इससे भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, √3 को इससे करना है, तो ये 2 जो है ये तो बाहर है भाई, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा होगा, बाहर वाले की बाहर से, अंदर वाले की अंदर से, तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा बन गया 6, माइनस 2 1 जा बन गया 2 और 6 3 जा बन गया 18। नीचे, नीचे तो हमेशा a की आइडेंटिटी लगती है, कौन सी वाली, a + b, a - b, यानी a² कर दूंगा, एक बार तो a² कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, b² कर देंगे, ये चीज मैंने कर दिया। ठीक है, इधर आते हैं आगे, तो इधर तो बना हुआ है 2√6, माइनस में बना हुआ है 2√18, 2√18 नीचे। अब ये स्क्वायर 2 का भी है और √2 का भी है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6। ठीक है, इसके बाद 2√6 माइनस 2√18, नीचे आ गया 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 2√18 और नीचे जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 16, क्या बनेगा, माइनस का 16। अब एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर ये जो 18 है, क्या मैं इसको यहां पर 9 × 2 लिख सकता हूं, 18 को 9 × 2 लिख सकता हूं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो ये √9 है, 9 का रूट कितना बनेगा 3, तो यानी √9 जो है वो 3 बाहर आ जाएगा और 3 2 कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, ये √2 रह जाएगा अंदर और ये माइनस का 16 नीचे। 9 का रूट आ गया 3, 3 बाहर आ गया, 3 2 बन गया 6। अब मैं चाहूं तो यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, कॉमन लेके डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड नहीं होगा, तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, √6 बचा, यहाँ पे 3√2 बचा और नीचे मेरे पास आ गया माइनस का 16, 2 के टेबल में 16 आ जाएगा 8 पे, हो गया कट। बस अभी नीचे वाला माइनस जो है उसको कहां ले जाओगे, ऊपर। जब ऊपर लेके आओगे तो दोनों के साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, तो जो 3√2 माइनस का था वो तो बन जाएगा प्लस का, और जो √6 प्लस का था वो बन जाएगा माइनस का, और नीचे मेरे पास आ गया 8। यही मेरा आंसर है, पीछे मैच करोगे तो यही आंसर दे रखा होगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप इसको सोल्व कर लोगे, यहां तक पहुंच जाओगे तो इसको रेशनलाइज तो करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करो, बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दी, और नीचे a की आइडेंटिटी लगेगी a² - b² लगी। अब ये आ गया, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, ये 4 2 जा 8 बन गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, 4 6 जा बन गया 24, दोनों माइनस करेंगे तो माइनस का 16। अब तुम कहोगे सर यहीं से 2 कॉमन ले लो, ले तो लो कॉमन, पर 18 जो है इसको भी तो 9 × 2 लिख सकता हूं, और जो 9 का रूट है वो 3 होता है,
तो 3 2 यहाँ बन जाएगा 6। अब आप कॉमन ले लो, अब 2 कॉमन ले लो, 2 के टेबल में 16 आएगा 8 में। अभी भी एक गड़बड़ है, नीचे माइनस है, नीचे वाला माइनस कहां पे आ जाएगा ऊपर, और दोनों की साइन चेंज, माइनस वाला बन गया प्लस और प्लस वाला क्या बन गया माइनस। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, तो अब ये बात थी करना तो था ही हमें। ठीक है जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, थर्ड पार्ट हो गया इसका हमारा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ पार्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं। अब फोर्थ पार्ट में लिखा है साइन 30, फोर्थ पार्ट में लिखा है साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसेकेंट 60 डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ये दे रखा है और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं सॉल्व। साइन 30 होता है 1/2, टेंजेंट 45 होता है 1, कोसेकेंट 60, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है साइन 60 का, साइन 60 होता है √3/2, तो उसका उल्टा बन जाएगा 2/√3 नीचे। सीकेंट 30, सीकेंट 30 होता है cos 30 का उल्टा, और cos 30 उतना ही होता है जितना sin 60 होता है, यानी ये बन जाएगा √3/2, और इसका उल्टा करेंगे तो बन जाएगा 2/√3। cos 60 होता है 1/2, cot 45 होता है 1, cot 45 1। अब मैं ऊपर वालों का भी ले लेता हूं एलसीएम, नीचे वालों का भी ले लेता हूं एलसीएम। ऊपर का एलसीएम आएगा 2√3, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो √3 बचेगा, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये बनेगा √3, प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 2√3 आएगा, इसको 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2√3, माइनस इसको अगर मैं √3 से डिवाइड करूंगा, √3 से √3 कट गया, कितना बचा 2, तो 2 2 बन जाएगा 4। यही काम हमें नीचे करना है। नीचे का एलसीएम भी कितना आएगा 2√3 ही आएगा। अब 2√3 को इससे डिवाइड करूंगा, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बचा, 2 2 बन जाएगा 4, प्लस इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, √3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा, प्लस अब 2√3 को 1 से करूंगा तो 2√3 ही आएगा, इसको 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√3, बन गया ये तो। अच्छा ये 2√3 नीचे वाले से नीचे वाला तो मैं कट कर ही सकता हूँ, ये तो कट कर ही सकता हूँ, ये तो मैंने कर दिया। अब ये √3 है, ये 2√3 है, ये मतलब 1√3 होगा, लाइक टर्म बन गई ना एक तरीके से ये। तो जब ये लाइक टर्म बन गई 2 और 1 कितना बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3√3, ये बन जाएगा 3√3 और माइनस का 4। सेम बात नीचे रहेगी, ये √3 और 2√3 कितना बन जाएगा 3√3, और ये प्लस का 4 है तो ये मैंने लिख दिया प्लस का 4, ये प्लस का 4 मैंने लिख दिया पीछे। एलसीएम लेके डिवाइड ही करना है, एलसीएम लेके डिवाइड ही करना है। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड कर दिया, ये लाइक टर्म है तो मैंने ऐड कर दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में तो रूट आ गया, रूट में तो हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करने वाला हूं इसको रेशनलाइज करता हूं। रेशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे प्लस है तो माइनस लेते हुए ऊपर भी मल्टीप्लाई और माइनस लेते हुए नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। अब मैं देख रहा हूं ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, अगर ये बिल्कुल सेम टू सेम है तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं, बना सकता हूं। नीचे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, यही बनती है हमेशा आइडेंटिटी, लिख दिया। अब यहां पे हम इसको होल स्क्वायर लगाते हैं, आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इधर कर देता हूं। तो पहले लिखूंगा मैं a का स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे b का स्क्वायर, और माइनस में लिखेंगे 2a और b। माइनस है तो माइनस आइडेंटिटी, प्लस होता तो प्लस लिखता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नीचे। अब नीचे जो है ये स्क्वायर 3 का भी है, √3 का भी है, तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, माइनस 4 का स्क्वायर बन गया 16। सेम चीज यहां कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 60, माइनस 2 3 6, 6 4 24, 24 √3 नीचे आ जाएगा, 9 3 27 और माइनस का 16। ये 9 3 27, 27 में 16 ऐड करोगे 43 आ जाएगा, माइनस 24 √3, और जब ये माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। मतलब यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, बिना रेशनलाइज किए तो आपका आंसर अधूरा है। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछेंगे तो रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो रेशनलाइज करने करके जो आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर काउंट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हमारे रह गए थे, ये भी मैंने करवा दिया। एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 8.2 सारी कंप्लीट हो गई है, वैल्यूज ही पुट करनी थी। ठीक है, और देखते हैं कोई 1-2 एग्जांपल्स अगर होगा तो वो भी अभी कर देते हैं फटाफट। इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, 1-2 ही होंगे,
एक दो ही होंगे, ये तो क्वेश्चंस आ गए। ये एग्जांपल हमारा ऑलरेडी हो गया है। ओके, ये एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर हमारे पास है 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी जो राइट एंगल है बी पर ये 90 डिग्री बना रहा है। एंगल ए सी बी अगर 30 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी। अब ये कंसेप्ट जो है चैप्टर नंबर 9 में भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक साइड पता है और एक एक्यूट एंगल पता है, तो आप बाकी की दोनों साइड निकाल सकते हो। एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो बाकी की दोनों साइड निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझ लेना, 9 चैप्टर में भी बहुत काम आने वाला है। इन्होंने बोला है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और जो एंगल सी दे रखा है ए सी बी या सी जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। और मुझे फाइंड करना है, कहते हैं जी एक तो बी सी बताओ और मुझे बताओ ए सी कितना आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड निकालनी है उसको रखो ऊपर। जैसे मान लो आपको बीसी निकालनी है, आपको बीसी निकालनी है तो उसको रखा अपने ऊपर। जो साइड पता है उसको रख लो नीचे, जो निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। और ये रेशो पता कर लो कौन सा रेशो बनेगा। अब जो ये BC है, इस एंगल के लिए BC क्या है, बेस है, तो ये तो बन गया बेस। और ये AB इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको ले लिया परपेंडिकुलर। तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया। बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट, तो ये बनेगा कोट C बनेगा। क्या बनेगा, कोट C। फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। ऐसे देख लो रेशो कौन सा बन रहा है। तो देखो BC मुझे निकालना है, AB मेरे पास 5 है, कोट C कितना है हमारे पास 30 डिग्री है। तो कोट 30 देख लेते कितना होता है। कोट 30 जो निकालोगे, कोट 30 कैसे निकालोगे, कोट क्या होता है कोस बाय साइन, तो कोस 30 बाय साइन 30 लिख सकते हैं। अब कोस 30 होता है हमारे पास √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी आपका कोट 30 आएगा √3। तो कोट 30 आ गया √3। ये 5 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो BC तो आ गया 5√3। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, आगे आंसर। इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, AC भी निकाल सकते हैं। तरीका मैंने आपको बताया, जो चीज निकालनी है, जो चीज निकालनी है उसको कहां रखेंगे, ऊपर, और जो चीज पता है वो कहां रख देंगे, नीचे। तो AC मुझे निकालना है, A भी मुझे पता है। AC तो बन गया हाइपोटेनियस और AB मेरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, पहले बताओ P/H क्या होता है, साइन होता है। P/H क्या होता है, साइन। तो H/P क्या बनेगा, कोसिकेंट बनेगा। कोसिकेंट क्या लिखोगे, 30 लिखोगे। तो AC मुझे पता नहीं, AB मेरे को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कोसिकेंट 30 है, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो इसका उल्टा बन जाएगा 2/1। ये 5 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 2 बन गया 10, तो AC मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत जरूरत पड़ेगी 9 चैप्टर जब करेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो चीज निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, और उसके अकॉर्डिंग रेशियो देख लो कौन सा रेशियो बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए जी। इस क्वेश्चन में लिखा है इस ट्रायंगल PQR में जो राइट एंगल है क्या ऊपर, राइट एंगल है कहां पर, क्या ऊपर। अगर PQ 3 सेंटीमीटर है, PR अगर 6 सेंटीमीटर है, मुझे फाइंड करना है एंगल QPR। QPR ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, एंगल PRQ। एक मुझे ये एंगल निकालना है, एक मुझे ये निकालना है, ये दोनों एंगल मुझे निकालना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे एंगल। अब मुझे बताओ, अगर मैं PQ को PR से डिवाइड करूं तो कौन सा रेशियो बनने वाला है। अगर मैं PQ को PR से डिवाइड करूं तो रेशियो सोचो कौन सा बनेगा, R के हिसाब से सोच लो, R के हिसाब से सोच लो रेशियो क्या बनेगा। तो इस R के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और इस R के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, यानी R के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेनियस बन गया, और P/H का रेशियो किसका होता है, साइन का होता है। तो आप क्या लिखोगे, साइन R। क्या लिखोगे आप, साइन R। ये ध्यान रखना है कि आप PQ जो ले रहे हो, इस R के अकॉर्डिंग, आप R के अकॉर्डिंग ये PQ क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बनेगा साइन R। ठीक है, PQ मेरे पास कितना है, PQ कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और साइन R जो मुझे निकालना है, R तो मुझे निकालना है। कटिंग कर दी, 1/2 आ गया, यानी साइन R जो आ गया वो 1/2 आ गया। अब ये 1/2 देख लो, साइन कितने डिग्री पर आता है, 1/2 जो है वो तो 30 पे आता है। साइन में जो 1/2 आता है वो कितने पे आता है, साइन 30 पे आता है। 1/2 कितने पे आता है, साइन 30 पे।
अब ये दोनों रेशो इक्वल आ गए तो तभी इक्वल हो सकते हैं जब एंगल इक्वल होगा। तो इसका एंगल R, इसका एंगल 30 इक्वल होगा। तो इसको R लिखो या पी आर क्यू लिखो, एक ही बात हो। तो एक आंसर तो आ गया पी आर क्यू इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग क्या बन गया साइन आर। साइन आर आ गया 1/2। 1/2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री पे होती है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगे, जब दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आर मेरे पास बन गया 30 डिग्री, आर 30 बन गया। तो ये वाला एंगल 30 आ गया। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। यानी एक तो एंगल P है, एक एंगल R है, एक एंगल Q है, तीनों का सम क्या रहेगा 180। एक आपके पास जो P है वो तो अभी निकालना है। R मेरे पास आ गया 30 डिग्री, Q दे रखा है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 30 बन गया, 90 30 बन गया 120 और 120 उधर जाकर हो गया माइनस, माइनस होके बन गया 60। अब उसको मैं P बोलूं या QPR बोलूं एक ही बात है। तो एक मेरा आंसर ये आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, दो एंगल निकालने थे, दोनों एंगल मैंने निकाल दिए। तो एक एंगल तो मुझे रेशो से निकालना पड़ेगा। रेशो देखा किसका बन रहा है, साइन वाला बन रहा है। तो साइन से मैंने R निकाल लिया, फिर दो एंगल पता लग गए, तीसरा निकाल लिया। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, एक और एग्जांपल होगा शायद इसके अंदर। चलिए नहीं, बस और एग्जांपल नहीं है इसमें, यही हमारे पास एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है विद सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाए हैं। उम्मीद करूंगा आपको वो जरूर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका कुछ फायदा हो सके। एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे, एक्सरसाइज 8.3 और उसके फॉर्मूलाज के ऊपर। तब तक के लिए बाय।